नमो नमः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः पाठ 5 अहम ओरछा अस्मि। मैं ओरछा हूँ। ओरछा एक ऐतिहासिक नगर है। इसके बारे में हम एक संक्षिप्त जानकारी लेंगे। यहाँ पर ओरछा मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह द्वारा की गई। ओरछा में सबसे रोचक कहानी एक मंदिर की है। यह मंदिर भगवान राम की मूर्ति के लिए बनवाया गया, लेकिन मूर्ति स्थापना के वक्त यह अपने स्थान से हिली तक नहीं। इस मूर्ति को मधुकर शाह बुंदेला के राज्यकाल के दौरान उनकी रानी गणेश कुंवर अयोध्या से लेकर आई थी। रानी गणेश कुंवर वर्तमान ग्वालियर जिले के करहिया गांव के परमार राजपूत थी। चतुर्भुज मंदिर बनने के पहले रानी पुष्य नक्षत्र में अयोध्या से पैदल चलकर बाल स्वरूप भगवान राम को ओरछा लेकर आईं, परंतु रात्रि होने के कारण भगवान राम को कुछ समय के लिए महल के भोजन कक्ष में स्थापित किया गया। लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई उसे उसके स्थान से हिला नहीं पाया। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को मंदिर का रूप दे दिया गया और इस महल के चारों ओर ही शहर बसा है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं। एक ऐतिहासिक जगह की जानकारी है यह ओरछा। ओरछा मध्य प्रदेश में ही स्थित है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। परितः चारों ओर, गवाक्षेषु खिड़कियों में, संगमः नदियों के पारस्परिक मिलन का स्थल, वन्य पशवः जंगली पशु, दुर्गमः किला भांति सुशोभित होता है। अब ओरछा स्वयं अपनी जानकारी दे रहा है, आप ध्यान से सुने इसे। अहम ओरछा, मैं ओरछा हूँ। अहम निवाड़ी मंडले स्थित प्राचीन नगरम अस्मि, मैं निवाड़ी जिले में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पूर्वम स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचयः आसीत्, पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। मम स्थापना 16 शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता, मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी के बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप ने की। माम परितः सघनम वनम अस्ति, मेरे चारों ओर घने वन हैं। अस्मिन् वने, इस वन में, सागौन वृक्षाः अधिकाः भवन्ति, मेरे इस वन में या इस वन में सागौन के वृक्ष अधिक होते हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति, सागौन की लकड़ियाँ बहुत मूल्यवान होती हैं। मम वने सिंहा व्याघ्राः हरिणाः नीलगावः वानराः स्वच्छन्दः विचरन्ति, मेरे इस वन में सिंह, बाघ, हिरण, नीलगाय, बंदर निर्भय होकर घूमते हैं। अन्ये अपि वन्य पशवः निर्भयाः वसन्ति, अन्य जंगली पशु भी निर्भय होकर यहाँ रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है कि कोई उनका शिकार कर लेगा या कोई और उन्हें मुसीबत देगा, इस प्रकार से कुछ भी नहीं होता है। वे निर्भय होकर यहाँ रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम् अभयारण्यं निर्मितम्, इन वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने यहाँ अभयारण्य का निर्माण किया है। अभयारण्य मीन्स नेशनल पार्क। जैसे कान्हा किसली है, उसी प्रकार बांधवगढ़ है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक अभयारण्य बनाया गया है। मम परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखाः, मम परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति, मेरे चारों ओर, मेरे क्षेत्र में 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। धसान, जामिनी, जतारा, बेतवाः नामन्यः नद्यः जलस्य
आवश्यकतां पूरयन्ति। धसान, जामिनी, जतारा और बेतवा नाम की नदियाँ जल की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। ठीक है। कृषिम वनम भूमि च सिंचन्ति, कृषि की, वन की भूमि को भी सींचती हैं। जामिनी नद्याः तीरे जम्बूवृक्षाः अधिकाः भवन्ति, जामिनी नदी के किनारे जामुन के बहुत वृक्ष हैं। मम दक्षिण भागे जामिनी वेत्रवत्योः संगमः अस्ति, मेरे दक्षिण भाग में जामिनी और वेत्रवती का संगम है। तत्र संगमात् जलस्य सप्तधाराः भवन्ति, उसके संगम से जल की 7 धाराएं होती हैं। 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं और जब वे मिलती हैं तब उनकी कितनी 7 धाराएं बहती हैं या होती हैं। अतएव जनाः लोकभाषायां तं स्थलं सप्तधारा इति वदन्ति, अतः लोग लोक भाषा में उसे सप्तधारा, उस जगह को सप्तधारा कहते हैं। वेत्रवत्याः तटे मम पुरातनः ऐतिहासिकं दुर्गः अस्ति, वेत्रवती नदी के किनारे मेरा प्राचीन ऐतिहासिक किला है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, बहुत से मंदिर भी हैं। तत्रैव राज्ञां समाधयः अपि सन्ति, वहाँ राजाओं की समाधियाँ भी हैं। तटे एकम भव्य राम राजा मंदिरम विद्यते, किनारे पर ही एक राजा राम का मंदिर है। अभी हमने इसकी कहानी सुनी थी राजा राम के मंदिर की, ये वही मंदिर है। एतत् कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति, यह कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्याः मनोरमाः प्रतिमाः प्रतिष्ठिताः, मंदिर में राम की, लक्ष्मण की और सीता की भव्य मनोहर प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ पर मनोरमाः भी बहुवचन में है और प्रतिमाः भी बहुवचन में दिया गया है। मंदिरस्य उद्याने विष्पान स्थलं वर्तते, मंदिर के उद्यान में, बगीचे में विष्पान स्थल भी है। यहाँ पर विष्पान स्थल का मतलब ये नहीं कि किसी ने पान खाया हो जहर भरा हुआ, यहाँ पर विष्पान से अर्थ है विष को पी लेने वाला स्थान। अत्रैव वीरः हरदोलः विष्पानं कृतवान्, यहाँ वीर हरदोल ने विष पिया था। मम भूमौ अनेके वीराः धीराः श्रेष्ठाः पुरुषाः अभवन्, मेरी भूमि पर अनेक वीर, धीर और श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं। अभवन लंगलकार में भवधातु में दिया गया है। तेषु हरदोलः मम अति प्रियः आसीत्, उनमें भी हरदोल मेरा सबसे प्रिय है। सः राज्ञः जुझार सिंहस्य प्रियः अनुजः आसीत्, वह राजा जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई था। परम चाटुकारेः धूर्तेः राज्ञः मनसि राज्ञी हरदोल संबंधे संदेह उत्पादितः, परंतु चतुराई से और धूर्तता से राजा के मन में रानी हरदोल के संबंध में संदेह उत्पन्न किया। हरदोलः महाराज्याः सम्मान रक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय च विष्पानं कृतवान्, हरदोल महाराज ने सम्मान की रक्षा के लिए और संदेह निवारण के लिए जहर पी लिया, विष पी लिया, विषपान किया। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृति समस्ते क्षेत्रे सजीवा इव भवति, आज भी उनका बलिदान यादों के रूप में समस्त क्षेत्र में सजीव है, जीवित है। विवाह अवसरे महिलाः तं प्रथमं पूजयन्ति, विवाह के अवसर पर महिलाएं उन्हें सबसे पहले पूजती हैं। मम दुर्गम अपि सुदृढ़ं कलात्मकं च आसीत्, मेरा किला सुदृढ़ और कलात्मक है, अर्थात कि वह बहुत ही मजबूत और बहुत सुंदरता से बनाया हुआ है। दरबार भवनम शीश भवनम च दुर्गस्य वैशिष्ट्यमस्ति,
उस किले की विशेषता क्या है कि वहाँ पर दरबार भवन है और शीश भवन भी है। शीश भवन अर्थात कि जो कांच का बना हुआ होता है। सुंदराणि सर्वेषु भवनेषु स्थापत्यकलायाः सुंदराणि चित्राणि मनासिं रंजयन्ति। सुंदर चित्र सभी भवनों की स्थापत्य कला और सुंदर चित्र मन को आकर्षित करते हैं। भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तरपट्टिकासु सूक्ष्मं शिल्पकार्यं विद्यते। भवनों की खिड़कियों की जो पट्टी होती है, खिड़कियों की पट्टियों पर सूक्ष्म शिल्प कार्य दिखाई देता है। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। दीवारों पर भी मनोहर चित्र हैं। दुर्गस्य अधःस्थले काव्यकला विदग्धायाः नर्तक्याः रायप्रवीणायाः आकर्षकं भवनं स्थितम्। किले के निचले भाग में काव्य कला के लिए, नर्तकों के लिए, सलाहकारों के लिए आकर्षक भवन स्थित है। वामे दाईं ओर वामे दर्शनीयम चतुर्भुज विद्यते। बाईं ओर चतुर्भुज मंदिर दर्शनीय है या देखने योग्य है। अत्रापि प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम अस्ति। यहाँ फैली हुई कला और चित्र बहुत ही अद्भुत है। पुरतः सावन भादो नामको स्तंभो प्रसिद्धो। पीछे की ओर सावन भादो नाम के दो प्रसिद्ध स्तंभ है। स्तंभ अर्थात पिलर्स, दो प्रसिद्ध पिलर्स हैं। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में मतलब मेरे कैंपस में एक पुष्प उद्यान है, फूलों का एक बगीचा है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति। यहाँ विविध रंगों के फूल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं या उनके मन को आकर्षित करते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवेः केशवदासस्य स्थानम् अस्ति। उद्यान से पास ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान भी है। षोडश शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलती एव। 16वीं शताब्दी में आरंभ हुआ निर्माण कार्य आज भी चल ही रहा है। 16वीं शताब्दी अर्थात आज से 400-450 वर्ष पूर्व जब से इसकी स्थापना हुई तब से लेकर आज तक इसका कार्य निरंतर चल रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्। परंतु सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ। मम इतिहासः रोचकः कौतूहलपूर्णः च अस्ति। मेरा इतिहास रोचक और जिज्ञासु है। जिज्ञासु अर्थात मेरा इतिहास ऐसा है कि जिसे और अधिक जानने की इच्छा होती है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानं महत्वश्च आसीत्। मध्यकाल में मेरा विशेष स्थान और महत्व था। अधुना अपि राम राजा तथैव विराजते। आज भी राजा राम यहाँ सुशोभित होते हैं। इदानीं जनाः प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति मां दृष्ट्वा च मुदिताः भवन्ति। आज भी लोग प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। अन्यानि अपि लक्ष्मीनारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदोल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। अन्य भी लक्ष्मीनारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदोल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक ये सभी दर्शनीय स्थल ही हैं। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य मम ऐतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति। तथा च तान् विलोक्य अहमपि प्रसन्नः भवामि।
प्रतिदिन यात्री यहाँ आकर मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं और मैं उन्हें देखकर प्रसन्न होता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको इक्तवा प्रत्यय लगा हुआ है दृष्टवा में और दृश्य धातु के साथ बनाया गया है इसे। दृश्य प्लस इक्तवा अर्थात दृष्टवा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर जिसकी स्थापना 400 वर्ष पूर्व बुंदेला राजपूत ने की थी और आज भी इसका निर्माण कार्य चल ही रहा है। धन्यवाद।